विवाह से दो आत्माओं का मेल होता है और कहते हैं जीवन साथी ही एक दूसरे का सहारा होते हैं और कई लोग तो अपना जीवन ही लोगों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला नेत्रहीन जोड़ों के विवाह में। दरअसल दिल्ली की रामा विहार में स्थित गर्ल्स ब्लाइंड हॉस्टल में भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद द्वारा नेत्रहीन जोड़ों का विवाह करवाया गया। इस विवाह को भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश प्रसाद सिंह द्वारा आयोजित किया गया। आज भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद के तत्वावधान में दो युगलों का विवाह हो रहा है। दो युगलों में से एक रेलवे में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, दूसरा प्राइवेट जॉब करता है। ये हमारा अभियान साल में 3 से 4 बार हम लोग ये शादी का कार्यक्रम रखते हैं। उसी क्रम में चूँकि बीच में 3-4 महीने कोरोना का भयंकर काल था, इसलिए नहीं हुआ था। आज हम लोग 2 जोड़े का रखा है हमने, और उनको आज हमारे हितेश खन्ना जी की सौजन्य से डॉक्टर महेशानंद जी के ओर से सारा जो बड़े सम्मान होते हैं उनकी ओर से है। लायंस क्लब के आज सारे ग्रुप देख रहे हैं, इनके सहयोग से साईं ग्रुप, साईं सेवा सदन ग्रुप है, उनके सौजन्य से हमारे सुभाष बंसल जी हैं, अभिनव पब्लिक स्कूल के चेयरमैन। इनका भी जब कुछ कल तो इनका ही फ़ोन आ गया कि रमेश जी कल आना है, उनके मोस्ट वेलकम, आप तो आते ही हैं। उसी तरह से लायंस क्लब, हमें पता है इनको मैसेज करेंगे, हम इनका फ़ोन हम बहुत कम करते हैं, इन लोगों को हम मैसेज ही करते हैं और अपने आप आ जाते हैं। क्योंकि हमसे बहुत स्नेह है, हम लोग हमारी संस्था से सुभाष बंसल जी का या साईं सेवा सदन का हम किन्हीं को फ़ोन नहीं करते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम फ़ोन नहीं करते हैं, लोग स्वयं आते हैं, स्वयं आगे बढ़ के संस्था को सहयोग लगातार करीब 16-17 साल से इन सबों का सहयोग मिल रहा है। इसके लिए हम बहुत सभी साथियों को, सभी भाइयों को धन्यवाद देते हैं। इस आयोजन में कई गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की। इस आयोजन में लॉयंस क्लब दिल्ली और कई सामाजिक संगठनों ने अपना भरपूर योगदान दिया। नेत्रहीन छात्रावास में रह रही 2 लड़कियों का विवाह किया गया। दोनों वर वधुओं को सभी अतिथियों ने आशीर्वाद भी दिया। इस दौरान सभी विधियों के साथ दोनों जोड़ों का विवाह करवाया गया। इस संस्था से मैं तो शायद बहुत पुराना नहीं जुड़ा हूँ, क्योंकि अभी ही मैंने इसी 1 जुलाई को ही अपने ऑफिस की ओथ ली है। हालांकि हमारे पुराने लॉयंस सदस्य विजय अग्रवाल जी, महेश बंसल जी, विशाल वडेरा जी और आर.के. बंसल जी हैं, ये सब बहुत पुराने इस संस्था से जुड़े हैं। और मुझे भी पिछली बार जब मैं यहाँ आया तो बहुत ही आनंद आया। तो मैंने इनको एक ही बात कही कि जब भी आपका कोई यहाँ तो आप कृपया मुझे पहले से बताइएगा, मैं वो डेट स्पेयर रखूंगा और यहाँ पर आना जरूर पसंद करूंगा। जो इस संस्था से पिछले 3-4 साल से जुड़ी हुई है, और जितनी बार भी रमेश जी का 7-8 साल हो गया है, तो सर्दियों में कभी डिमांड आती है, कभी बच्चों के लिए कपड़े चाहिए, वूलन्स चाहिए, स्टिक्स चाहिए, जैसे जैसे जो भी हमारी संस्था इनके साथ सहयोग कर सकती है उसकी हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम इनके हर डिमांड को पूरा कर सकें। हमारे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है कहने के लिए जो रमेश जी जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, हम उनका इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा, जिससे कि हमें जो इतना सुकून मिलता है, जो ये बेचारे सिर्फ व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करते हैं, मैसेज करने के बाद हमें इतनी खुशी मिलती है कि वे कहीं भी किसी जोड़े का अगर कोई प्रोग्राम होता है, कोई हमारा मन ये कहता है कि हम उसमें शामिल ज़रूर हों, चाहे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। और बहुत ही अच्छी जो ये संस्था काम कर रही है, बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। जो रमेश जी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि इन्होंने हमें याद किया। हम ऐसे और भी कई प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमारा लायंस क्लब एक बहुत बड़ी संस्था है, अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जी ने बताया, और मैं उनके कोऑपरेशन से, वो हमारे सीनियर हैं, जो भी रमेश जी को आगे भी, आज का कार्यक्रम तो हो ही गया, बट ऐसे कार्यक्रम जब भी हो कृपा करके हमें ज़रूर बुलाएं, और हम हर काम, ऐसे काम में किसी भी ज़रूरत में अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम तय के साथ हैं। हमारी संस्था इंटरनेशनल संस्था है, जिसमें हम गरीबों की, विकलांगों की जो भी मदद हम कर सकते हैं अपने लिमिटेड सोर्स से वो करते हैं। आज मेरे पास यहाँ से फ़ोन आया था कि हम 2 ब्लाइंड लड़कियों की शादी कर रहे हैं, उसमें जो हेल्प करनी हो करो। तो उसके अंदर हमसे जितना भी सामान बन पड़ा वो हम ज़रूरत का सामान लाए हैं। हमारे जो ट्रस्ट है उसका सिर्फ एक ही मिशन है कि जिनकी विशेष ज़रूरत है उन पर हम ध्यान दें। विशेष तौर पे अनाथालय, वृद्ध आश्रम, समथिंग
जैसे मेंटली डिस्टर्ब आश्रम होते हैं कुछ लोग, आज इनके यहाँ बच्चों को 2 नित्य बच्चों के विवाह के लिए हमें इनविटेशन दिया है और हमारी संस्था की तरफ से जो इनका अरेंजमेंट किया है वो खाने का अरेंजमेंट किया गया है। जितना भी ये यहाँ का आज का खाने का जो सिस्टम है, ब्रेकफास्ट टू लंच, जो भी समथिंग इन्होंने ऑर्डर किया वो हमने इनकी प्रोवाइड कराया। हमारी संस्था का बहुमुखी उद्देश्य है। भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि नेत्रहीनों के कल्याण की दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं और इस दिशा में पढ़ाई लिखाई से लेकर उनको रोजगार प्राप्त करने की सुविधाएं तो हम दे ही रहे हैं। पूरी निःशुल्क सुविधा आप देख रहे हैं। छात्रावास में बहुत सारी छात्राएं हैं, करीब 50-60 के करीब छात्राओं के रहने की व्यवस्था है और ये आप ब्रेल लाइब्रेरी देख रहे हैं जिसमें बाहर से भी बहुत से छात्र आते हैं, अध्ययन करते हैं। यहाँ छात्र जो छात्रावास में नहीं रहते हैं वो भी जुड़े हुए हैं संस्था से और संस्था की विभिन्न गतिविधियों में वो भाग लेते हैं और जो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं उनसे उनको लाभ मिलता है। बहुत बड़ा काम है ये। मैं तो चाहता हूँ कि इसकी अवेयरनेस बहुत लोगों को हो आगे, कि बच्चियाँ, इनकी ज़िंदगी समाप्त नहीं हो जाती है। मतलब अगर आप ये हो जाते हैं तो उनके जो शादी जैसा पुनीत कार्य है, मंगल कार्य है, उसमें बढ़ चढ़ के अगर इतनी संस्थाएं अगर आ रही हैं तो मैं तो आह्वान करता हूँ इस चीज़ का कि लोगों को इस कार्य में बहुत कन्यादान का सुख मिलता है, पुण्य मिलता है आपको अगर आप इस चीज़ से जुड़ते हैं तो। विवाह के आयोजक डॉक्टर रमेश प्रसाद सिंह ने बताया कि वह छात्रावास में रह रही बच्चियों का विवाह करवाते रहते हैं और साथ ही नेत्रहीन बच्चियों के लिए हमेशा आगे आकर खड़े होते हैं। साथ ही दोनों जोड़ों को उनकी जरूरत से संबंधित सामान भी दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।